गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग का जो है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित अभी क्वेश्चन चल रहा है। चलिए हम लोग आज इसी में जो है अलग टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है, लॉस होता है। तो 20% प्रॉफिट कमाने हेतु 1 रुपए के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। कि मतलब 20 बटन बेचता है तो उसको हानि कितना होता है, 4%। 4% हानि है तो सीधा लिख दीजिए 96/100। अब कह रहा है कि 20% उसको लाभ कमाना है। 20% लाभ कमाना मतलब 120/100। पूछ रहा है कि कितना बटन बेचेगा। नहीं हमको पता है, ना ही आपको पता है। लिख दीजिए x बटन बेचेगा, बीच में = दे दीजिए। 100 कैंसिल हो गया और 0 0 कैंसिल हो गया। 2 छाके 12 हो गया और 2 छाके 12 और 6 एकम 6 6 16 छाके 96। तो x = 16। यही हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर उसे 20% लाभ होता है। तो 60 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 20 वस्तुएं जो है वो 60 रुपए में बेचता है तो उसको कितना प्रतिशत का जो है लाभ होता है, 20% का। ठीक है, 20% का लाभ होता है तो 120/100। तो पूछ रहा है कि उसने जो है 60 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, नहीं मालूम है, मतलब x वस्तुएं खरीदी। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बात हमसे पूछ ही नहीं रहा है तो इसलिए सिर्फ x लिख दिए। 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, तो x = क्या हो जाएगा, 24। यही हमारा आंसर। देख सकते हैं कितना सिंपल में आप आंसर इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी बेची जानी चाहिए। 12 बेचता है तो कितना प्रतिशत का हानि होता है, बताइए आप लोग। 20% का हानि होता है, लिख दीजिए 80/100। पूछ रहा है कि 20% लाभ कमाना है उसको। कितना कमाना है, 20%। बहुत चालू है, 20% उसको लाभ कमाना है। कितना बेचेगा नहीं मालूम है, लिख दीजिए x। 100 कैंसिल करिए, 0 0 कैंसिल करिए, 12 12 कैंसिल करिए, तो x = क्या हो गया, 8। यही तो हम लोग का आंसर है। छूने के साथ आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 के दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा। देखिए क्वेश्चन, 3 रुपए को साइड में रखिए। 8 नींबू बेचता था, अब उसको 60% लाभ कमाना है, मतलब उसको ज़्यादा लोभ लग गया है। तो कितना नींबू बेचेगा, x नींबू बेचेगा। 8 से कटाइए 20 बार में, 20 को 5 बार में कटाइए, x = 5। पहले 3 रुपए में 8 नींबू खरीदता था, अब 3 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है बच्चा, तो कितना कमाएगा, तो 60% कमा रहा है। तो मतलब 3 रुपए में 5। ऑप्शन में देख लीजिए, 3 रुपए में 5 लगा दीजिए, सही का मार्क और आंसर लिख दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो 24 रुपए के कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, अब देखिए कि 45 आम, ये देखिए दूसरे टाइप का है। 45 आम जब बेचता था तो 80% की हानि होती है। नीचे में जो है 40 रुपया से भाग दे दीजिए तो 1 रुपए का निकल जाएगा। अब बोल रहा है कि अब कितना वो बेच रहा है। देखिए वहां पे ऊपर में लिखा हुआ है कि 24 रुपए के कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो 24 रुपए के कितना आम बेचेगा, x आम बेचेगा, 20% लाभ हो बट्टे 24 गया। अब इसको हम लोग कटा देते हैं। 0 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 8 24, 8 5 40, 5 9 45 और कटेगा कुछ, 9 दूनी 18। x = 18 आंसर।
समझ में आया या नहीं? देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहता है तो 45 जो है आम है, 20% का लॉस हो रहा था तो 80 है, नीचे जितना रुपया है उससे भाग दे दिए, इससे क्या हो गया 1 रुपये का निकल गया। उसी तरीके से अब पूछ रहा है कि कितना आम बेचेगा कि 20% का लाभ हो, हमको नहीं मालूम है। एक्स आम बेचेगा, 20% का लाभ हो 120 और जो है 24 रुपये है, 24 से भाग दे दीजिए तो 1 रुपये का निकल जाएगा। इसको इक्वल कर दीजिए, कटा दीजिए, आंसर आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। टिक लगा के आ जाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 60 रुपये में 75 आम बेचने से किसी विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो 35 रुपया में वह कितना आम बेचे कि उसे 40% का लाभ हो सके। तो देखिए 75 आम बेचता है, ठीक है, 75 आम बेचता है, कितना प्रतिशत का उसको जो है हानि होता है, 20% का हानि होता है, तो लिख दीजिए 80। 20% का हानि होता है तो 100 में 20 घटा दीजिए 80। अब पूछ रहा है कि अमाउंट, नीचे अमाउंट से भाग दे देंगे 60 रुपये से। अब उसको जो है चाहिए प्रॉफिट ज़्यादा, 20 उसको जो है कितना प्रॉफिट चाहिए, 40% का लाभ हो, मतलब 40% का लाभ हो और कितना मतलब बेचे तो हमको नहीं मालूम है, एक्स बेचे, तो नीचे में अमाउंट से भाग दे दीजिए 35। ठीक है, अब हम इसको कटा देते हैं। देखिए 0 0 खत्म, अब इसको कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, अब इसको कटा दीजिए, 3 दूनाई 6, 3 पचाही 15, 5 पच्चे 25, 5 दूनाई 10, 5 अठाई 40, 4 7 28, 7 5 35, तो x इक्वल टू क्या हो गया 25। यही हमारा आंसर। इस तरीके के जो भी सवाल हैं हम जो है और भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो भी छूटा हुआ होगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास जो है जरूर देखिए ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो वो पूरा का पूरा दूर हो जाए। और मेरे समझ से आज जितना बताए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको घर में जरूर बनाइए और जो नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस टाइप के सवाल को और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने के लिए। थैंक यू।